मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है चैनल के वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। किसी भी वीडियो के नीचे आप लाल रंग में अंग्रेजी से लिखा देखेंगे सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। हो सकता है आपसे जीमेल के आपका लॉगिन मांगे तो वो कर दें, बस हो गया सब्सक्राइब। उद्देश्य इतना ही है कि दूर दूर तक चीज़ें जाएं और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा मेरा वीडियो अभी आया है। उसमें बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा दें तो इससे आपको तुरंत मेरे इसकी सूचना मिल जाया करेगी। राम कथा कह रहे हैं हम लोग। कथा में प्रवेश करने के पहले सूरदास जी का बहुत छोटा सा पद है, उसको गुनगुना लेते हैं। ये भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। देखिए, कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, ये कहा जाता है, मगर किसी नेत्रवान ने भी जितना अच्छा वर्णन न किया होगा प्रभु की लीलाओं का, उससे भी अधिक अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। अब ये ज्ञान चक्षु थे, उनके आंतरिक चक्षु थे, या उनकी अनुभूतियां जो थी कृष्ण के भक्त के प्रति जो उनकी भावना थी उससे हुआ होगा, क्योंकि इतना सुंदर वर्णन बाल लीला का, कृष्ण की लीलाओं का किसी दूसरे कवि ने किया हो ऐसा याद नहीं आता सूरदास जैसा। उनका एक छोटा सा कुछ पंक्तियों का ही भजन है, उसको जरा सुन लें। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणुतन मंडित, घुटुरुनि चलत रेणुतन मंडित, मुख दधिलेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए, लट लटकनी मनु मत मधुपगन, लट लटकनी मनु मत मधुपगन, अरे मादक मधु ही पिए, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ और वज्र के हरिनख, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राचत रुचि रहिए, शोभित कर नवनीत लिए, धन्य सूर एक पल ही सुख, धन्य सूर एक पल ही सुख, का सतकल्प जिए, शोभित
कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। प्रभु कृष्ण जो है बाल लीलाएं कर रहे हैं, हाथ में नवनीत जो है माखन लपेटे हैं, घुटरू नहीं चलत, बकैया चल रहे हैं, घुटनों से चल रहे हैं, और रेणु तन मंडित, धूल लगी हुई है पूरे शरीर में, मुख दधि लेप किए, और मुंह में जो है वो मक्खन लगा हुआ है, उनके लेप कर लिए हैं। लट लटकनी, उनकी जो केस राशि है वो लटक रही है, कैसी लग रही है वो कि जैसे मधुपगण, मधुपगण, मतवारे भंवरे जो हैं वो मादक मधु ही पिए, जैसे वो मधु को पी करके मतवारे भंवरे हो गए हों, ऐसी उनकी जो केसों की राशि है जो लटक रही है, मुराले केस वो लग रहे हैं। कठुला कंठ, कंठ में जो है कठुला, वो जो ये नजर बंटा वगैरह जो नजर को दूर करने के लिए माताएं बच्चों को पहनाती हैं वो है। और केहरी नख, बग नखा भी पहने हुए प्रभु, बहुत सुंदर लग रहा है। राजत रुचि रही है, उनके वक्षस्थल पर वो है बग नखा पहने हुए। धन्य सूर एको पल इहि सुख, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हूं मैं, यह धन्य है कोई भी अगर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी इस सुख का दर्शन कर ले, तो फिर 7 कल्प जीने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता, क्या प्रयोजन, क्या लालित्य है और क्या वर्णन है, क्या भक्ति है। ये है सूरदास। तो ये प्रभु का एक चिंतन हो गया, बाल रूप का वंदन हो गया, और अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। जो रामचंद्र जी का विवाह का समारोह, और यहाँ जो परिछन वगैरह देखने के लिए जो नवमंडल में देवतागण एकत्र हुए थे, वो अपने अपने धामों को चल पड़े, और कहत परस्पर राम जसु प्रेम न, आपस में भगवान राम के यश का वर्णन कर रहे हैं। हृदय में प्रेम जो है समा नहीं रहा। सब विधि सब ही समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू, जहाँ निवास तहाँ पगु धारे, सहित बधूटिन कुंवर निहारे। सब विधि सब ही समधि नर नाहू, सब प्रकार से सबका सम्मान करने के बाद राजा दशरथ जो हैं हृदय में बहुत प्रसन्न है, उत्साह जो है और प्रसन्नता जो है वो माने हृदय में समा नहीं रही है। जहाँ रनिवास चले, अब वो राजा दशरथ जो है रनिवास पहुंचे, सहित बधूटिन कुंवर निहारे, पुत्र वधुओं के सहित अपने राजकुमार पुत्रों का जो है उन्होंने उनको देखा। लिए गोद करिमोद समेता, अको कही सकई भयहु सुख जेता, बधू समेत गोद बैठारी, बार बार यहर सी दुलारी। तो उन्होंने, राजा ने आनंद से प्रेम से पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ, जो प्रसन्नता हुई, वो जो है को जो वही मैंने उन्होंने ही अनुभव किया, कोई और नहीं उसका वर्णन कर सकता। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित पास में बैठाकर हृदय में हर्षित होकर राजा ने जो है उनको दुलारा, उनको प्रेम ये स्नेह दिया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहु भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हरसु होय सब काहू।
देख समाज मुदित रनुआसु। अपना ये परिवार, अपने नई वधुओं, पुत्र वधुओं को देख करके बहुत प्रसन्न है रनिवास भी, रानियां भी, सबके उर आनंद की वासु, सभी के हृदय में आनंद है। कहे वो भूप। तब राजा ने बताया कि भाई विवाह किस तरह से हुआ, ये सब कहानी उन्होंने सुनाई। और सुनी सुनी हरस होत सबका हुआ, ये कथा सुन करके कि विवाह राम और इन भाइयों का कैसा हुआ, सबको बहुत प्रसन्नता हो रही है। जनक राज पुन सीतु बढ़ाई, जनक राज सुन सीतु बढ़ाई, जनक राज सुन सील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। अबहु विधि भूप भाट जिमी बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुण और शील के बारे में राजा दशरथ ने बताया और उनकी संपदा का वर्णन किया। राजा जो है उच्चारण और भाट जैसे जिस तरह कथा सुनाते हैं, उस तरह रानियों को राम के और उनके भाइयों के विवाह की कथा सुना रहे हैं। और रानी भी प्रमुदित हो रही, प्रसन्न हो रही है ये कथा सुन करके। सुन सुतन समेत नहाई नृप, अब बोली विप्र गुरु ख्याति, भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी 5 गई राती। राजा दशरथ ने पुत्रों के सहित स्नान किया और विप्रों को, गुरुओं को और अपने परिजनों को बुलाया, भोजन किया। ये सब करते करते जो है 5 घड़ी रात्रि जो है वो व्यतीत हो गई। मंगल पात्र करही बर, मंगल गान करही बर भामिनी, अभय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, स्वयं सुगंध सम सुगंध भूषित छवि छाए। सुहागिनें जो है मंगल गान कर रही हैं। से भय सुख मूल मनोहर जामिनी, रात्रि जो है बड़ी सुखद हो गई दशरथ और उनके परिजनों और ज्ञातियों विप्रों के लिए। आचई पान सबका आचमन करके, भोजन के बाद आचमन करके सबने सबको पान प्रदान किया गया। सुगंधित है, भूषित है और यह है बहुत ही रुचिकर। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके और आज्ञा पा करके सब लोग जो है सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले गए। और क्या है कि वहां जो है प्रेम आनंद और विनोद का ही वातावरण था। कहीं न सकहीं सत सारद से तू, अभेद विरंची महेश गणेशु, सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी, भूमि वायु सिर धरई की, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। कहीं न सकहीं, ये जो आनंद और प्रमोद का जो वातावरण वहां जिसकी सृष्टि हुई, जो रचित हुआ अयोध्या में, उसका वर्णन तो सहस्त्रों सरस्वती और जो शेषनाग भी नहीं कह सकते। वेद बिरंच महेश गणेशु, ये वेद और ब्रह्मा महेश शिव जी और गणेश जी भी नहीं उसका वर्णन कर सकते। सो मैं कहाँ कौन विधि भांति, मैं वो कैसे कह सकता हूँ। कहाँ केचुआ
कहीं भला केचुआ भी धरती को थाम सकता है जैसे शेषनाग थामते हैं? नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यहु सबन राख्यहु नयन पलक की नाई। नृप सब भांति सबहि सम्माने, जो लोग उनके परिजन वगैरह आए थे विप्र और ये, उनको सभी तरह से सम्मान किया राजा दशरथ ने। और कई मृदु बचन बुलाई रानी, रानियों को, अपनी रानियों को बुला लिया राजा दशरथ ने। कहा कि ये अभी जो बधुए हैं ये माने बच्ची ही हैं अभी, और दूसरे घर में आई हैं, तो राख्यो नयन पलक की नाई। रानियों से कहा कि तुम इनको उसी तरह से रखना जैसे पलकों के बीच में आंख नयन नेत्र रहते हैं, मैंने उनको बहुत ही इससे रखना, प्रेम से और समझा बुझाकर। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई, अस कई गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।